वायर कैरिंग करंट आई अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो करंट बराबर मैं लिखूँगा यहाँ आई इक्वल्स टू, वेक्टर फॉर्म में लिखना है। तो करंट वेक्टर जो है ना, करंट तो ऐसे स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन इधर आई डी एल को वेक्टर लिया गया है। करंट इंटू लेंथ को क्या लिया जाता है, वेक्टर। करंट एलिमेंट उसको बोलते हैं, और उसका डायरेक्शन किधर लिया जाता है, तो आई इंटू एल। खाली करंट स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन उसमें लेंथ मल्टीप्लाई हो जाता है ना, तो उसको वेक्टर कंसीडर किया जाता है, और उस वेक्टर की डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन में होता है। तो आई एल का डायरेक्शन आई कैप मैं बगल में लिख दे रहा हूँ, मैग्नीट्यूड हो गया आई एल करंट एलिमेंट। अगर एग्जाम में आ गया करंट वेक्टर स्केलर है तो स्केलर है, वेक्टर नहीं लिखना है। करंट एलिमेंट आ गया कि वेक्टर और स्केलर, तो वेक्टर लिखना है। तो आई एल आई कैप ये करंट एलिमेंट हो गया। और मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है 2 आई कैप 3 जे कैप -4 के कैप। और फोर्स पूछ रहा है इससे, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है आई इंटू डी एल, यानी करेंट एलिमेंट, तो खाली हम एल लेते हैं क्योंकि पूरा लेंथ दिया है। आई डी एल क्रॉस की डॉट, डॉट भी होता है, तो डॉट बी क्रॉस होता है, बताइए क्रॉस होता है, क्रॉस बी। क्योंकि इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो स्केलर आ जाएगा ना, जबकि लेफ्ट साइड में क्या है, एक वेक्टर है, तो क्रॉस प्रोडक्ट ही करना पड़ेगा। तो आई एल भी दिया हुआ है और बी भी दिया है, तो क्रॉस प्रोडक्ट आई करते हैं। तो आई एल मैग्नीट्यूड लिख के आई कैप में लिख दिया यहाँ, और उसका क्रॉस प्रोडक्ट मैं करने जा रहा हूँ बी के साथ, और बी है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप -4 के कैप, राइट। अभी क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए सर्कल वाला एक रूल है ना, ऐसे इसमें आई कैप जे कैप और के कैप लिखा हुआ रहता है ऐसे। तो आई क्रॉस आई तो ज़ीरो हो जाएगा, है ना। पहले आई एल में बाहर, ये आई एल इंटू 2 के साथ में मल्टीप्लाई किया तो 2 आई एल होगा, लेकिन आई क्रॉस आई क्या हो जाता है, ज़ीरो। तो पहला टर्म ज़ीरो हो गया। फिर इस आई एल को मल्टीप्लाई मैं करूँगा इस आई एल को 3 के साथ, तो 3 आई एल आएगा, और आई क्रॉस जे के होता है तो इसमें के कैप आ जाएगा, है ना। फिर इसका मल्टीप्लिकेशन 4 के साथ करेंगे तो -4 आई एल आएगा, और आई क्रॉस के करने पे माइनस जे होता है, माइनस जे कैप। तो ये आया 3 आई एल के कैप, और माइनस माइनस ये दोनों मिला के +4 आई एल जे कैप, इतना आया। लेकिन मैग्नीट्यूड खाली पूछ रहा है, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, ये दोनों 90 डिग्री पे है, जे और के 90 डिग्री पे है ना आपस में, तो दो वेक्टर 90 डिग्री पे होता है, तो उसका मैग्नीट्यूड हम लोग निकालते हैं √ फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर यानी 3 आई एल का स्क्वायर प्लस सेकेंड वेक्टर का 4 आई एल का स्क्वायर। तो 9 ये आ जाएगा आई स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस 16 आई स्क्वायर एल स्क्वायर। तो दोनों मिला के 25 आई स्क्वायर एल स्क्वायर का रूट है, तो 5 आ जाएगा, 5 आई एल सेकेंड ऑप्शन है इसका